नमस्कार। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में चंद्रमा की महादशा आने वाली है या चंद्रमा की महादशा से वो गुजर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, क्या क्या आपकी लाइफ में इवेंट्स होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम वीडियो को दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले एक तो हम बात करेंगे कि यदि चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में है तो किस प्रकार के फल होंगे। एक, यदि आपके चार्ट में डेबिलिएशन में है, मैलेफिक इफेक्ट में है तो कैसा। और तीसरा हम कह देते हैं कि यदि चंद्रमा आपके 6, 8, 12 भावों से यदि लिंक है तो आपको कैसे फल देखने को मिलेंगे, उसकी डिटेल में बात करेंगे आज। सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और अर्थ के बहुत क्लोज भी है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसका इफेक्ट हमारे पे बहुत ज़्यादा होता है, उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उसके अलावा चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मदर का कारक है, हमारी लाइफ में जो नर्चरिंग पार्ट है उसे हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने कहा कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो मन से ही हम मूड को भी देखते हैं हमारे, कि हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारा मन कितना खुश होगा, कितना खुश नहीं होगा, उसमें किस प्रकार के जवार भाटे आएंगे, आप ये कह सकते हैं। किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस से आपका मन, आपका जो है वो होकर गुजरेगा, ये सारी बातें हम चंद्रमा से देखते हैं। साथ ही चंद्रमा जो है वो एक पूर्ण रूप से एक बेनिफिक प्लैनेट है, एक बात तो ये है। तो इसका चार्ट में ख़राब होना काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं कि आप अफेक्ट करता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा। साथ ही चंद्रमा से ही हमारी राशि, हमारे नक्षत्र को हम जज करते हैं कि हमारा मूल नक्षत्र कौन सा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट कि चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश या लिक्विडिटी जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में जो कैश फ्लो है, मनी फ्लो, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। तो और जैसा हमने कहा कि चंद्रमा को हम लोग जल से जोड़कर देखते हैं, और हमारी बॉडी में हम लोग जानते हैं कि अराउंड 70% हमारी बॉडी में फ्लूइड है, तो इसलिए भी मून का इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मूड, आपके मन को कंट्रोल करता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने चार्ट में देखिए कि चंद्रमा की महादशा किस समय आपके जीवन में आ रही है। एक तो ये कि जैसे कि मान लो आपका जन्म हुआ है या शुरुआती 15 साल से पहले आपकी महादशा आ जाती है, तो एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, वो बहुत अफेक्ट नहीं करती हमारी बॉडी को। या आप ऐसा समझिए कि चूँकि ये दशा एक 10 साल की दशा है, और अगर ये उस टाइम पे आती है जब हमारे लाइफ में हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, जैसे कि जिसमें हम लोग हमारे करियर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली आप मान लीजिए कि यदि आपके जीवन में ये 25 साल से लेके 45 साल की एज के बीच में अगर ये महादशा आती है तो वो आपको बहुत अफेक्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको चीज़ें देखनी होंगी। हमने इसे वीडियो को हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया। पहले हम बात करेंगे मैलेफिक मून है आपके बर्थ चार्ट में। सेकंड, हम बात करेंगे आपके चार्ट में बेनिफिक है, वो पूर्ण रूप से अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में है तो कैसा होगा। और तीसरा हम बात करेंगे 6, 8, 12 से अगर कनेक्शन है तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। देखिए, यदि चंद्रमा आपके चार्ट में अगर डेबिलिएशन में, नीच में है, मतलब कि यदि वो स्कॉर्पियो राशि में है, और स्पेशली यदि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, या आप ऐसा कह लीजिए कि लास्ट डिग्रीज पे है, तब थोड़े कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। गंडांत बिंदु पे अगर ये है, मतलब कि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में अगर है ये, तब भी कॉन्सिक्वेंसेस है। और चंद्रमा यदि आपके बर्थ चार्ट में अगर बैठे हैं मूल नक्षत्र के पहले पदा में, फर्स्ट फेज में, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मून है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस की तरफ है। मतलब कि मूड स्विंग्स जो आपको बहुत स्ट्रांगली होते हुए दिखे आते हैं। जीवन पर्यंत वो चीज़ रहती है हमेशा, बट अगर महादशा आ रही तो आप वो फील बहुत, उस चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। ये आगे हम भावों से बात करेंगे कि भावों में किस प्रकार के फल की बात होगी। तो पहली बात की, चंद्रमा आपके चार्ट में डेबिलिएशन में है या मैलेफिक इफेक्ट में है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है, केतु के इन्फ्लुएंस में है, तो पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है पर्टिकुलर चार्ट्स में कि आपको उस समय में जो एप्रिसिएशन है लाइफ में वो बहुत कम मिलता हुआ देखा जाता है। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो लगभग एक राशि में लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय के लिए रहते हैं, लगभग 2.5 दिन के आसपास वो रहते हैं। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट दिखाता है कि जैसे आपके लाइफ में चंद्रमा की महादशा स्टार्ट होने वाली है या जस्ट हो चुकी है, यू फील कि आपका जो प्लेस है, आपकी जो जगह है वो बदल जाती है। जगह बदलने का मतलब है कि अगर आप
स्कूल कॉलेज में है तो आपका होता है कि आप किसी और शहर में चले जाएँ या किसी और स्कूल में चले जाएँ, किसी और कॉलेज में चले जाएँ, ये हो सकता है। जॉब में है तो आपके जॉब ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जॉब स्विचिंग पॉसिबल है। चंद्रमा अगर बहुत मतलब जैसे हमने कहा कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस में, तो ये भी दिखाता है कि उसमें आपकी जॉब जा सकती है, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। डिप्रेशन जैसा जो थॉट है, डिप्रेस सा फील करना, वो बढ़ता हुआ देखा जाता है। हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन है हमारा, वो वीक होता हुआ देखा जाता है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारा मन पे हमारे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। तो क्या हमें सही करना है, क्या नहीं करना, उस समय हमें बहुत अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। गाइडेंस से मतलब मेरा है कि अगर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, तो फिर आप कोई बड़ा डिसीजन लो, चाहे आप जॉब की बात करें या फाइनेंस की बात करें, तो आप डेफिनेटली किसी से डिस्कस करके वो चीज़ें लें लाइफ में। डिस्कस से मतलब कि वह व्यक्ति विशेष जो जीवन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या आपको सही गाइड करता है, उनके गाइडेंस के साथ ही आप काम करें। साथ ही कि आप भी कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि मन स्थिर नहीं रहता। और फिर जॉब स्विचिंग की बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप बिज़नेस में हैं या कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है। आपका मन करता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मतलब बहुत जगह हाथ पाँव मारने की कोशिश करते हैं आप, ऐसा कुछ हो सकता है। मल्टीपल बिजनेस ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बहुत तरह की जॉब स्विचिंग होती है, क्योंकि 10 साल का पीरियड है, कोई छोटा पीरियड तो है नहीं है। तो हो सकता है कि उस समय आप 10 साल में आप शायद 10 जॉब चेंज करते हुए देखे जाएँ। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि एक जगह जाकर फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, उसकी वजह से आप खुद छोड़ दें, ये कंडीशन हो सकती है। या ऐसा मैंने कहा कि जॉब जा भी सकती है अगर आपका उस समय बहुत प्रॉपर ट्रांजिट नहीं हो रहा, अगर किसी बहुत शुभ ग्रह का गोचर नहीं है आपके बर्थ चार्ट का, तो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एंड ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आप जहाँ जिस जगह पे पहले थे वहाँ से आपको दूर जाना पड़ता है, वो किसी भी तरह से उठता है, ट्रांसफ़र की फॉर्म में, जैसे मैंने पहले कहा आपको। वहीं अगर चंद्रमा बेनिफिक है आपके चार्ट में, उच्च के हैं और सही राशियों में बैठे हैं, तब क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो कि डेफिनेटली यहाँ भी वो एक प्लेस चेंज को दिखाते हैं, प्रमोशन की वजह से कह लीजिए आप, या ट्रांसफ़र की वजह से कह लीजिए, बट आप एक अच्छी जगह जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। यही जहाँ हमने कहा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में, तो फिर आपकी जगह बदलती है, और वो जगह जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती, कुछ इस प्रकार से होती है। वहाँ की वाइब आपसे मैच नहीं करती, या वहाँ का एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं कर सकता, उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। मन नहीं लगना जिसको हम कहते हैं, वो वाली बात। साथ ही चंद्रमा अगर बहुत सुंदर स्थिति में है तो यू फील कॉन्फिडेंट ऑलवेज, सेल्फ मोटिवेशन हमेशा रहता है। एक कहते हैं कि है ना, एक स्ट्रॉन्ग बूस्टअप आप फील करते हैं कि हाँ चलो ये है तो मैं इसको भी मैं कर लूँगा, ये स्थिति आती तो मैं इसको भी देख लूँगा। मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक आपका हमेशा मेंटेन रहता है, बिकॉज चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो आपका मन हमेशा आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। मतलब कि आप उस समय आपको अपने आप कोई ना कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, किसी न किसी से अच्छी गाइडेंस मिल जाती है जीवन में, आप ऐसा कह सकते हैं। डेफिनेटली चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, तो चंद्रमा चाहे आपके लाइफ में डेबिलिएशन में हो या एक्सॉल्टेशन में हो, तो ये ज़रूर है कि आप उस समय आप ट्रैवलिंग की तरफ फोकस करें आप, बिकॉज ट्रैवलिंग आपको डेफिनेटली हील करता है उस समय। कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग से मतलब मेरा है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग वीकेंड पे निकल जाएँ कहीं आप, तो वो आपको वापस से फिर से बूस्टअप करके, आपको वापस से री एनर्जाइज करके आपको अपने प्लेस पर भेजेगा। दैट इज़ वॉट द मून। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिमेंबर, चंद्रमा जब डेबिलिएशन में है तब आप उसकी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो चीज़ समझिए। आप किसी, पहली बात तो किसी एक काम में स्टिक रहें। जैसे मान लो आप जॉब करते हैं, या आपका किसी कोई आप आर्टिस्टिक काम अगर कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो पहले कोशिश करें कि आप एक जगह अपने आप को रोक कर रखें और समय दें आपको उस चीज़ को। ये पहला रेमेडी है। दूसरा ये है कि जैसा कि हमने कहा कि चंद्रमा वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप किसी ऐसे प्लेस पे ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर का इन्वॉल्वमेंट है या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, आप उस पर अपने आप को इंडल्ज ना करें। बिकॉज ये दिखाता है कहीं ना कहीं उस समय पानी से जो कहते हैं ना, हमें खतरा हो सकता है। को मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वो नहीं कह रहा मैं बात, बट आप कोशिश करें एज वॉट वी से रेमेडी कि हाँ मुझे ज़्यादा उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, या ज़्यादा उस तरह के स्पोर्ट्स या उस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना। डेबिलिएशन मून का एक और वजह मैंने कहा कि आप एक जगह स्टिक रहें। साथ में अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उस समय, जैसे मान लीजिए आपने जस्ट आप ग्रेजुएट हुए हैं, आप पीजी करने जा रहे हैं, आप पोस्ट डॉक करने जगह आप जा रहे हैं, तो इट्स द बेस्ट टाइम। बिकॉज डेबिलिएशन, जब मून डेबिलिएशन में है तो वो सबसे बेस्ट है रिसर्च के लिए। मून डेबिलिएशन इज़ बेटर देन मून एक्सॉल्टेशन।
अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो जिनका मून डेबिलेशन में होता है, चंद्रमा खासकर ज्येष्ठा नक्षत्र में है या जो भी स्कॉर्पियो राशि के नक्षत्र अगर उनमें है, तो आप मान के चलिए कि उनसे अच्छा चीज़ों को कुरेदना, चीज़ों को समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना, डिकोड करना, प्रोग्रामिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज जब जब केतु वहाँ से ट्रांजिट करेगा आपके मून पे से, यू फील दैट थिंग। स्पेशली ये सेम चीज़ आप केतु के नक्षत्र, केतु के व्हाट वी से, केतु आपके चार्ट में अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है और केतु की महादशा है, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अपने आप को एक चीज़ में झोंक दे। स्पेशली रिसर्च से मतलब कि या तो आप स्टडीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हो या आप किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं, वो रिसर्च बेस्ड अगर जॉब है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं आप, तो ये बहुत इस तरह के फील्ड जहाँ डेफिनेटली में रिसर्च चाहिए, वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उस एनर्जी को प्रॉपरली आप चैनलाइज कर सकते हैं। बिकॉज डेबिलेशन में जब चंद्रमा है तो आपको ये सिखाता है, ये दिखाता है कि जो दुनिया नहीं देख पा रही वो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि जिनका मून डेबिलेशन में वो लोग पेन को फील कर सकते हैं, दूसरों के दुख को समझ सकते हैं। रिमेंबर दैट थिंग। अगर किसी का मून एक्सॉल्टेशन में है तो मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरे के दुख को नहीं समझते, बट जो एक जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जिस तरह से लोगों को एग्जामिन करता है, काउंसिल करता है, दैट इज़ द मून डेबिलेशन। यू विल फील दैट थिंग। ये क्वालिटी है उन लोगों के पास। बट हाँ, समहाउ उनका मन स्थिर नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नहीं रख पाते। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मून डेबिलेशन। बट आपको अगर चीज़ों को परखना है या आप चाहते हैं कि कोई आपके किसी क्राफ्ट को परखे, क्राफ्ट को समझे, दैट इज़ द मून डेबिलेशन। जिनका जन्म नीच अवस्था में है, स्कॉर्पियो राशि में, मून एक्सॉल्टेशन में है, उच्च में, तो यू आर ए हैप्पी पर्सन, यू आर ए जॉयफुल पर्सन, जो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में देखते हैं, हमेशा खुशी खुशी चीज़ों को करना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, लोगों से मिलते हैं बहुत खुश होकर मिलते हैं। चंद्रमा नीच का है वो तो इंसान आपको ऐसे हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा आपको। हो तो सामने से भले खुश हो, बट अंदर से वो एक जो साइड है, डार्क साइड है मून का, 8th हाउस की जो प्रेफरेंसेस है वो हमेशा साथ में जुड़ी रहती है। रिमेंबर दैट थिंग। तो यदि चंद्रमा उच्च का है तो ठीक है, वो उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा है। बट उच्च का चंद्रमा जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि फिर आप सच और झूठ के बीच में जो थिन लाइन है उससे आप एग्जामिन नहीं कर पाते। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द मून एक्सॉल्टेशन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल फॉर्म समझिए कि जैसे कि आजकल अगर हम सिनेरियो देखें, चाहे इंडिया में देखें चाहे बाहर देखें, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कि लोग बाग एक किसी ब्लाइंडली किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद मून एक्सॉल्टेशन के पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। मतलब कि मैं ऐसा नेगेटिवली नहीं कह रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि शायद वो जो थिन लाइन है कि हाँ ये पार्टी कितनी अच्छी कितनी नहीं है, वो उस थिन लाइन वो उस प्रकार का उससे कि हाँ ये अच्छा है और ये बुरा है। मतलब कि उनकी सोच थोड़ी इस प्रकार की उससे कि वो या तो हाँ या फिर ना वाली स्टेट में होंगे कि हाँ मैं इसको सपोर्ट करता, इसको नहीं करता। और जो मून डेबिलेशन में है, जिनका चंद्रमा नीच अवस्था में है, तो वो लोग जानते हैं कि इसमें क्या कमियाँ हैं, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो दोनों एंगल चीज़ों को देखते हैं। दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ मून डेबिलेशन। बट हाँ, उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, ये भी बात है। स्पेशली हमने कहा कि चंद्रमा यदि मूला नक्षत्र में है, चाहे वो आप कह लीजिए डेबिलेशन की जब हम बात करें ज्येष्ठा में है, आप कहें अनुराधा में है, अनुराधा में फिर भी सपोर्टिव है वो। वहीं अगर चंद्रमा आपका किसी केतु के नक्षत्र में है और आपकी महादशा अगर चल रही है मघा, मूला या फिर अश्विनी में, देन आप के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये टाइम। डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम। तो ये मैंने बात रखी कि क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो मून जब बहुत अच्छी सुंदर स्थिति में है चार्ट में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई देखी जाएंगी। आप हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा। ऐसा मैंने पहले कहा आपको। हाँ, वो डिपेंड करता है किस भाव में बैठे। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा आपकी चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में है, 4th हाउस में बैठे अगर वो, तो ये दिखाता है कि उस महादशा में आप काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे। अगर 4th लॉर्ड अगर मान लीजिए सपोर्टिव नहीं है तो अलग बात है। बाकी आप उस 10 साल के पीरियड में, स्पेशली अगर वो आपका, जैसे मैंने कहा कि 25 से 45 के अगर एज में वो टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली आप उस स्टेज में होंगे कि आप कुछ ना कुछ उन 10 सालों में अचीव कर लेंगे, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे, अगर वो सुंदर स्थिति में है तो। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रमा आपका नक्षत्र 6, 8, 12 से है। 6, 8, 12 से मतलब मेरा पहला कि यदि वो 6, 8 या 12 के लॉर्ड है आपके, 6 से मतलब कि 6th हाउस के अगर लॉर्ड है, तो ये आपके बन जाएगी आप, यदि आप एक्वेरियस असेंडेंट है तो। और अगर 8वें भाव के अगर स्वामी है तो चंद्रमा आपके बन जाएंगे आप धनु लग्न के हैं। और यदि आपके 12वें भाव के स्वामी तो आप सिंह लग्न के चंद्रमा होंगे। तो स्पेशली अगर इन 3 साल की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लमेटिक है डेफिनेटली।
एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी चंद्रमा 6th 8th या 12th लॉर्ड है और वो मान लो 10वें भाव में बैठा है, सपोज कीजिए आपके बर्थ चार्ट में। तो मैं कह रहा हूँ कि 6th 8th या 12th है और 10वें भाव में बैठा है, तो ये दिखाता है कि उस टाइम में आपका जो स्ट्रगल है वो जॉब एनवायरनमेंट में स्ट्रांगली होगा। आपकी जॉब जा सकती है, बहुत सारी जॉब स्विचिंग हो सकती है, बहुत सारे बिजनेस आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपका जो करियर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग ही रहेगा। मान लीजिए आपका 6th 8th या 12th लॉर्ड अगर वो 11th हाउस में है, तो आपकी लाइफ में जो पैसा है, इनकमिंग गेन जो हमारा 11th हाउस दिखाता है, वो साइकिल की फॉर्म में होगा। मतलब कि मान लीजिए 2 साल तो पैसा आया बहुत अच्छा, फिर 3 साल पैसा नहीं आया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर, कि मनी जो है वो स्टैटिक फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। दैट इज द 11th हाउस मून, चाहे वो कितनी ही सुंदर स्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो एग्जॉल्टेड ही क्यों ना हो। रिमेंबर, मून इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट एंड ऑल्सो वो इस प्रकार से है कि जो टर्बुलेंस को दिखाता है, टाइड्स को रिप्रेजेंट करता है। हम सब लोग जानते हैं कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइड्स क्रिएट होती है। तो चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ जाएगा ना तो बहुत सुंदर फल नहीं देता। पहले बात धारणा, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ जाएगा तो बहुत सुंदर फल नहीं देता। रिमेंबर दैट थिंग, बिकॉज वो जहाँ बैठता है आपका, बिकॉज जिस हाउस में बैठा है वहाँ फ्लक्चुएशन तो है, वाइब्रेशन तो है वहाँ पर, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो स्टेबिलिटी को नहीं दिखाता है। वही मान लीजिए किसी हाउस पे अगर सैटर्न बैठे हैं, मान लीजिए जुपिटर बैठे हैं, दोनों बल्कि प्लैनेट हैं, एक राशि में ज़्यादा बहुत समय तक रहते हैं, जहाँ जुपिटर 1 साल तक रहते हैं, वहीं शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि उनकी अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट साथ में वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा आपको स्टेबल नहीं होने देता, इन शॉर्ट आप ही कह लीजिए। तो 6 8 12 में है, जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से आपको दिक्कतें होंगी। अब 8 लॉर्ड होकर मान लो कहीं बैठ जाए तो डेफिनेट है कि आपके लाइफ में सडन इवेंट्स होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, स्पेशली अगर 8 लॉर्ड या 6th लॉर्ड या 12th लॉर्ड होकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो हेल्थ इशू इज द मेजर पार्ट। सेकंड, आप ऐसा कह लीजिए कि मान लीजिए कि 8 लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठा है अगर चंद्रमा किसी भी स्थिति में, तो फिर हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ेंगे उस टाइम पे, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो ये 6th 8th 12th का कनेक्शन है, आपको देखना पड़ेगा किस भाव में बैठे हो। और एक यदि चंद्रमा खुद 6 8 या 12 में बैठ जाए तो 12 में चंद्रमा ठीक है, इज नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। मून इज प्रॉब्लमेटिक स्पेशली इन 6th एंड 8th। यदि वो 6 और 8 इन भावों में यदि एग्जॉल्ट होकर बैठता है, उच्च का होकर बैठता है, तो ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में बताया गया है कि 6 8 12 भाव में, स्पेशली 3 6 8 12 भाव में यदि कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट होकर बैठता है तो वो ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। वहीं अगर 6th 8th या 12th का लॉर्ड, थर्ड भी आप काउंट कर लीजिए, 3rd 6th 8th या 12th का लॉर्ड अगर आपके चार्ट में डेविलेशन में है तो वो रिजल्ट नेगेटिव देगा, बट इनिशियल महादशा में ऐसा कह लीजिए कि आपका आधी महादशा आपकी नेगेटिव साइड में या एवरेज साइड में जाएगी, वहीं आपकी सेकंड हाफ ऑफ महादशा या आधा पार्ट महादशा का वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। दैट इज द मून महादशा। सो आप इसे ध्यान रखिए कि चंद्रमा अगर अष्टम स्थान में है तो फिर आप मान के चलिए कि आपको नींद नहीं आना, स्पेशली महादशा में, या बहुत सारी टेंशन्स रहना, ओवर थिंकिंग रहना, डिप्रेशन रहना, स्पेशली 6th और 8th में। स्पेशली 6th में है तो फिर आपके दिमाग, आपका माइंड रेस्टलेस होगा। रेस्टलेस से मतलब कि आपके एक विचार के अंदर दूसरा विचार, तीसरा विचार, आप बहुत सोचते होंगे आप। दैट क्रिएट ओवर थिंकिंग, दैट क्रिएट सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, वी कैन से। रिमेंबर दैट थिंग। इसके अलावा आप एक चीज़ और ज़रूर चेक कीजिए कि आपके चार्ट में चंद्रमा यदि केतु के नक्षत्र में है, जो हमारे गंडमूल नक्षत्र 6 केतु के नक्षत्र में या बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, केतु की हम फिर से बात कर लेते हैं, मघा, मूला और अश्विनी। वहीं अगर चंद्रमा आपके नक्षत्र में है बुध के, ज्येष्ठा, अश्लेषा या रेवती, स्पेशली अश्लेषा और ज्येष्ठा में अगर चंद्रमा है तो डेफिनेटली ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि उस समय आप पैसा नहीं कमाते, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा जब मैं नक्षत्रों को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ आपके मेंटल स्टेट की, वहाँ ज़्यादा दिक्कत है। मैं बताता हूँ, तो आपको चीज़ें एनालाइज करनी होगी, और चूँकि एक लंबा समय है ये, तो चीज़ें बहुत सारी बदलती हैं। आप ये भी मान के चलिए, क्योंकि हमारी जो राशि है वो चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं उससे जज करते हैं। हमारा मूल नक्षत्र इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द लग्न नक्षत्र। तो ये तय है कि इन 10 सालों में आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। अगर चंद्रमा की वहाँ से जल्दी आ गई, मतलब 20 से 30 की एज के अगर अंदर आ गई है, तो ये एक्सपीरियंस आपको आगे कुछ ना कुछ सिखाएंगे। वो अलग बात है कि चंद्रमा की महादशा आपकी बहुत लेट है, 50 के बाद है, तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। या
20 से पहले है या 15 से पहले है तो डिफरेंट थिंग है, बट बाकी 20 से लेके 40 की एज में अगर ये महादशा आती है तो आपको बहुत अफेक्ट करती है, बहुत कुछ सिखाती है, डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट, रिमेंबर दैट थिंग। बट हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चंद्रमा अगर डेबिलेशन में है या बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो पहले तो आप कोशिश करें कि डेबिलेशन में है तो ईजी नहीं है आपके लिए व्हाट वी से मेडिटेशन करना, इट्स नॉट ईजी फॉर यू। पर आप मान के चलिए कि चाहे डेबिलेशन में हो, चाहे वो सही स्थिति में नहीं हो, सही भाव में नहीं है, तो आप मंत्र चैंटिंग कीजिए आप। और मैं कोई स्पेसिफिक मंत्र की बात नहीं कर रहा, मैं मंत्र चैंटिंग की बात कर रहा हूँ। जो भी मंत्र आपको लगे सही है आपके अनुसार, या जो आपकी फैमिली जिसे फॉलो करती आ रही हो, जो पहले से ट्रेडिशन में चला उसके आप चैंटिंग करें। रीज़न इज़ वॉट की चैंटिंग से जो एक नॉइज़ वाइब्रेशन जो हमारे सराउंडिंग में क्रिएट होती है वो हमारे माइंड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। दैट इज़ द एक्चुअल रेमेडी। ठीक है, वो सब मानते हैं कि दान पुण्य आप जो करें, बट वो आपके मन को शांत नहीं कर सकता। आपके पास कितनी भी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आप कितना जाके दान कर दें, वो टेम्प्रेरी है, आपको 5-10 मिनट अच्छा लगेगा, बट एक्चुअली आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खुद को सेटिस्फाई करना है, अंतर्ध्यान करना सीखना होगा आपको। द बेस्ट इज वॉट मेडिटेशन, आइदर यू शुड गो फॉर द मंत्रा चैंटिंग। जब भी मौका मिले आप किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जिसकी वाइब्रेशन आप फील कर पाते हो। वाइब्रेशन से मतलब मेरा उस जगह की एनर्जी आपको अच्छी लगती हो, दैट इज़ द मीनिंग। आप वहाँ जाएं। मैं ये नहीं कहता आप किसी मंदिर में जाएं, या जहाँ आपको ज़रूर नहीं, क्योंकि वी ऑल नो कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। सो आप ऐसी कहीं भी जगह चले जाएं जहाँ आपके मन को सुकून मिले। वो आपका गांव भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जगह भी हो सकती है, किसी फ्रेंड का घर भी हो सकता है, आप वहाँ जाएं। चंद्रमा अगर सही स्थिति में नहीं है, बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है महादशा, तो आप सही लोगों से संगति करें। और जैसा मैंने कहा कि पानी से दूर रहने की कोशिश करें, बट साथ में अपने आप को हाइड्रेट भी रखें आप। दिस इज ऑल्सो रेमेडी, बिकॉज द मून इज वॉट, द मून इज द कारका ऑफ ब्लड फ्लो ऑल्सो। सो आप अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएं। यदि चंद्रमा कंजंक्ट है किसी मार्स के साथ, सैटर्न के साथ, ऐसे किसी ग्रह के साथ, तो आप ब्लड डोनेट करने की कोशिश करें। रिमेंबर दैट थिंग, क्योंकि वो आपके फ्लूइड को, आपके बॉडी के फ्लूइड को देने का इफेक्ट कर रहा है। कंजंक्ट है, चाहे बहुत ज़्यादा अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यू फील सम सॉर्ट ऑफ जॉय। आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, जो मैंने किया है वो किसी न किसी तरीके से वो मेरे मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है, मेरे मन को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा अबाउट द मून महादशा। यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी आपकी पॉसिबल क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओम नमः शिवाय।